अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन मुस्लिम एंग्री ऑन पाकिस्तान। अच्छा, इंडियन मुस्लिम रिप्लाई पाकिस्तानी क्रिकेटर राना नवीद रिएक्शन। रिएक्शन। नेशन टीवी टॉक की वीडियो है और इनकी वीडियोस काफ़ी सारे हमने देखी हैं। ये बेसिकली लोगों से क्वेश्चंस वगैरह करते हैं और उनकी बताते हैं कि वो क्या वो मतलब उनकी क्या राय है। तो देखते हैं, इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। और अगर कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं, ये भी वीडियो सजेस्टेड थी, तो अगर आप लोग वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, तो फॉलो भी वहाँ पर कर ले। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं, देखते क्या है। नावेर राणा जी जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ जिन्ना सोच रखने वालों के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में कोई जिन्ना सोच रखने वाला कोई नहीं मेरे समझ में आता। और हम लोग एक सच्चे और ईमानदार हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी हमेशा बन के रहेंगे इंशाल्लाह। या उनका सपोर्ट करना होता तो हम यहाँ क्यों होते हैं? हम भी पाकिस्तान चले जाते हैं। हमको हमारा देश बहुत ही अजीज है। ये यहीं मरेंगे, यहीं मुसलमान है पैदा हुए, इंडिया में यहीं जो इसी की मुसलमान मिट्टी हाँ, में मरेंगे इंशाल्लाह। हमको पाकिस्तान से क्या मतलब, जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए। हम्म। हमको हिंदुस्तान से प्यार है, मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, हिंदुस्तान का सपोर्ट कर रहा हूँ और हिंदुस्तानी हूँ। हमको लगता है पूरी दुनिया अच्छा ऐसे ही है, क्योंकि देखो, कोई भी रिलीजन है वो जिस कंट्री में भी रहता रहता है है वो ना, उसी को वो सपोर्ट उसी करता को है। सपोर्ट हाँ, करेगा, जाहिर सी ऑब्वियसली बात है बात वो। है। यहाँ हम पर है। हमारे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू या हाँ, क्रिश्चियंस या सिख लोग रहते हैं, वो सब के सब पाकिस्तान को सपोर्ट करते सपोर्ट हैं। इसी करते हैं। तरीके से जो इंडिया में लोग, हम भी इंडिया यही में चाहते मुसलमान है, हैं। वो भी तो इंडिया वो को ही इंडिया को ही सपोर्ट करे। सपोर्ट करना उनका बनता ही है, क्योंकि वो उनका घर है। घर है ऐसे ही। में इस्लाम का नाम सबसे ज्यादा अगर खराब किया है तो पाकिस्तान ने किया आतंकवाद की वजह से। जितनी ऐसा तो पाबंदियां नहीं मेरे हिसाब है। यार मेरी बात सुनो, आतंकवाद बेसिकली, चलो, अगर हम मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगर हम लोग आतंकवाद फैलाते हाँ। हैं, तो हम इंडिया को क्यों नहीं मारते, हम लोग हम्म। अमेरिका को क्यों नहीं मारते, हम लोग रशिया को क्यों नहीं मारते, हम लोग इसराइल को क्यों नहीं मारते, हम उन कंट्रीज को क्यों नहीं मारते जिनमें नॉन मुस्लिम्स हैं। तो एग्जैक्टली। हम आतंकवाद खुद को ही क्यों मारेंगे? कोई कोई सेंस होती है यार बात की। देखो, इस तरीके से तो मैं भी कह सकता हूँ कि इंडियन लोग आते हैं, वो हाँ। पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैला के बस पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, मुस्लिम्स को मार रहे हैं। हिंदू लोग हैं तो वो टेररिस्ट हैं। तो ये बात एक नॉनसेंस सी बात बनती है। मतलब खुद से नहीं, इस तरह के अंदाजे नहीं लगाने चाहिए। सुनी सुनाई बातें होती सुनी हैं ये सुनाई नहीं, बस। देखो, सबसे ज्यादा मरने वाले लोगों में जिनके ऊपर ये चीज हुई है पाकिस्तानी है ना। हम्म। हमारे ही लोग शहीद हुए ना, हमारे ही लोग स्कूलों में, हमारे बच्चे मरे ना। मतलब एग्जैक्टली हर हाँ, जगह पे मुझसे। हमारे साथ ही हुआ ना। 1 लाख से ज्यादा लोग पाकिस्तान के अंदर मरे सिर्फ टेररिज्म की वजह से। तो फिर हम हाँ कैसे नहीं। टेररिस्ट हुए? टेररिस्ट तो कोई और हुआ ना, जो आगे हमारे ऊपर टेररिज्म अप्लाई कर रहा है। अजीब। से मैंने जो देखा है, जितनी पाबंदियां पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए मुसलमानों की हैं, उतनी उससे जो है कहीं ज़्यादा आज़ादियां जो हैं यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को दी जा रही हैं। पाकिस्तान से एक यहाँ सीमा आ गई। इसके बारे में भी एक बात है कि अभी रिसेंटली बड़ी ईद गुजरी है। हम्म। तो बड़ी ईद पे जानवर वगैरह ज़बह हाँ, नहीं करने दिए इंडिया जा में रहे थे। और हाँ। बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं पड़ी है। इंटरनेट पे कि इंडिया के अंदर मुस्लिम्स को उनकी इबादत प्रॉपरली नहीं कर नहीं रही दी करने जा दे रही। हाँ। उनको अजान के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अजान मॉर्निंग की जो मतलब सुबह की अजान होती है, फजर की अजान, वो बंद करा दी गई है बहुत सारे स्टेट्स में। ज़रूरी नहीं है हर जगह पे बंद होगी, हो कुछ हाँ, ऐसी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ जगह पर हाँ। बंद करा दी गई है। और ईद पे भी जानवर वगैरह ज़बह नहीं करने दिए। तो ऐसे नहीं बोलो, इंडिया में भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। है उसको लोग अपनी बहू मान ले रहे हैं, जबकि ये नहीं सोच रहे हैं कि पाकिस्तान एक से एक साजिश करता रहता है। ऐसा तो अच्छा। नहीं है कहीं से उसने जासूस भेज दिया है। कहाँ पे भेदभाव है? भारत में एकता है, एकता रहेगी। हाँ। ये पाकिस्तान के कहने से हमारे यहाँ कोई फित और फितरत नहीं होगा। पाकिस्तानी हमारे कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर नफरतें भरी हैं। अच्छा। हिंदुस्तान के लोगों के लिए, उनके लिए दिल में जगह नहीं है। है ऐसे यार, लोगों को हम बहुत लोग कभी जगह नहीं है। बहुत लाइक जगह कर है सकते, ना हमारे वो दिल हमारे में। भारत के हो सकते हैं, ना उनका भारत कोई समर्थन करता, ना उनको कोई पसंद करता है। पूर्वजों का खून पसीना शामिल है। ये देश जितना हिंदू भाइयों का है उतना हम लोगों का है, मुसलमानों का। भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं नावेद राना। इन्होंने एक बयान दिया है कि जो भारत के मुसलमान हैं वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है। इसी टॉपिक को लेकर आज हम जाएंगे जनता के पास में, देखते हैं उनका क्या कहना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है सर अली अहमद। आपका? सर खतीब अलवी। क्या करते हैं आप लोग?
हम बिजनेस करते हैं। आप हम भी बिजनेस। बिजनेस, क्या क्या मतलब क्या बिजनेस है सर आपका? मेरा पोल्ट्री फार्म है। आपका पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म पोल्ट्री फार्म है ना। हाँ, पाकिस्तान वो के एक जाहिर सी बात क्रिकेटर हैं, होता है। पुराने Blacks and क्रिकेटर हैं, Department. हम लोगों ने हो सकता है उनको देखा हो, नावेद राणा करके। तो उनका ये कहना है कि जो भारत के मुसलमान हैं, जब भारत और पाकिस्तान का जो मैच होता है उसमें वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। उन्होंने एक बयान दिया, एक इंटरव्यू दिया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नावेद राणा जी जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ जिन्ना सोच रखने वालों के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में कोई जिन्ना सोच रखने वाला कोई नहीं मेरे समझ में आता। और हम लोग एक सच्चे और ईमानदार हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी हमेशा बन के रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी सोच से बाहर है। जब पाकिस्तान बना था तो सिर्फ जिन्ना ही ने बनाया था, और जिन्ना की सोच रखने वाले अगर हैं तो वो अच्छा, ऐसे भी होता है कभी कभी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा होता है या इंडिया का किसी और टीम से मैच हो रहा होता है, तो पाकिस्तानी हम लोग भी, मैं भी अक्सर इंडियन प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि हमें पसंद हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मतलब अच्छा लगता है। ये गेम को इस सेंस में नहीं लेना चाहिए पॉलिटिकली, या तो इस चीज़ को सीरियस करके कि यार बिल्कुल एक सीरियस टॉपिक बना के नहीं लेना चाहिए। ऐसा सोचते होंगे, वैसे हमारे ख्याल से ऐसे लोग हैं नहीं, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ओके, गलत हो सोच अपने गई, पास ठीक है रखें। सर। आप क्या कहेंगे? हमको पाकिस्तान से क्या मतलब, जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए। हमको हिंदुस्तान से प्यार है, मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, हिंदुस्तान का सपोर्ट कर रहा हूँ और हिंदुस्तानी हूँ। ओके, कहीं ये देखिए, पाकिस्तान तो प्रोपेगेंडा करने में बहुत आगे है। वो हाय हमेशा हाय। दुनिया भर में चिल्लाता रहता है कि जो भारत के मुस्लिम हैं आज़ाद नहीं है, नमाज नहीं पढ़ सकते, त्योहार नहीं मना सकते हैं, बकरीद में कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। जी तो कहीं जी ये जी, प्रोपेगेंडा तो नहीं हाँ। है एक तरीके से कि जो यहाँ पे हम लोग मिलकर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं फूट डालने के लिए कहीं स्टेटमेंट दिया गया हो कि ये चीज़ हम बोल देंगे तो हिंदू जो है वो भड़क जाएगा कि अरे मुसलमान कैसे जो है पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं। कहीं फूट डालने की साजिश तो नहीं है? वो फूट डालने वाला काम ठहरो, अंकल के जवाब से पहले, ये साजिश वाली बात नहीं है। देखो इंटरनेट है ना, तो इंटरनेट पे सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके सामने वीडियोस आ जाती हैं। तो रिसेंटली जो वहाँ पर मंडियाँ लगी हुई होती हैं ना, बकरा मंडी वगैरह, जहाँ पर गाय भैंस बकरी ये वो चीज़ें बिकती हैं, तो वहाँ की ही बहुत सारी वीडियोस थी जिसके अंदर ये वाले इश्यूज थे, और ये ईद आने से पहले ये काम स्टार्ट हो चुका था। तो बराबर कर ही रहते हैं। इससे पहले तमाम आईएस के जो है, आईएसआई के जो है एजेंट पकड़े गए, तो ऐसे ही थोड़ी पकड़े गए, वो भेजे जाते हैं यहाँ पर आकर के दूसरों को वर्गलाते हैं और दूसरों को गलत तरीका सिखाते हैं, गलत राह पे ले जाते हैं, अच्छा, आतंकवाद बनाते हैं। तो बनाया किसने है? उन्होंने ही तो बनाया है। और आज जो हिंदुस्तान का मुसलमान झेल रहा है देन, तो उन्होंने उन्हीं लोगों की है ना। हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग साथ में मिलकर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत पैदा हुई है तो उन्हीं लोगों की वजह से हुई। और वो जो आज सोच रहे हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर जो झेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं, उसके जिम्मेदार वही लोग हैं। पूरा पाकिस्तान का जितना मुसलमान ही इस बात का जिम्मेदार है जो हिंदुस्तान के मुसलमान को साथ होता है, क्योंकि देन सारी उन्हीं की है। हमको लगता है अच्छा, पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम सबसे ज्यादा अगर खराब किया है तो पाकिस्तान ने किया, आतंकवाद की वजह से। भाई अलग देखो, आप देखो गल्फ कंट्रीज देख लो, मलेशिया, इंडोनेशिया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, लोग आराम से रहते हैं, शांति से रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम धर्म को गलत तरीके से लोग मतलब ओ, देखने लगे हैं कि भाई ये आतंकवाद फैलाते हैं, इस तरीके करते हैं। भाई भारत के अंदर भी तो मुसलमान रहते हैं भाई, हाँ? आराम से पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी जाए, आराम से उनका मतलब जो है स्वागत किया जाता है। सबकी गलत बयानबाजी ही तो यहाँ के मुसलमानों को अंधकार में ढकेल रही है और लोगों के नज़रों में नफरत का माहौल पैदा करती है। ये उन सबकी बातों की वजह से। वरना यहाँ का ना हिंदू ना सिख ना ईसाई कोई किसी से नफरत नहीं करना चाहता, ना मुसलमान। ये सब उन्हीं लोगों की देन की वजह से यहाँ पर आपस में नाइतफाकी पैदा हो रही है। अच्छा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये यहाँ की जनता जो है, हमारी भारतीय जनता जो है, समझदार वो है। बहुत समझदार है, आपस में एक है और रहेगी इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे भाईजान? देखिए, मेरा ये कहना है पाकिस्तान से कि वो अपने मुल्क का निज़ाम देखे, हमारे मुल्क के बारे में, हमारे मुसलमान जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं उनके बारे में वो कतई ना सोचे। वो अपने यहाँ देखें, उनके यहाँ मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं और मदरसों में धमाके हो रहे हैं, उलमा इकराम को घरों में जो है शहीद कर। यही बात अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि जब पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हो रहा है, कोई कोई कंट्री या कोई लोग ऐसे कोई पागल होंगे जो खुद अगर टेररिज्म का सीन बना रहे हैं तो वो अपने ऊपर अप्लाई करेंगे या किसी दूसरे को जाके मारेंगे। ये बात एक बिल्कुल कॉमन सेंस की है। अगर आप किसी बच्चे से भी पूछो ना कि यार बेटा मैं आपको पिस्टल दे रहा हूँ तो आपने किसी को मारना है तो आप किसको मारोगे, वो क्या कहेगा कि यार मैं अपने माँ बाप को मारूंगा, मैं अपने बहन भाई को मारूंगा, या पड़ोसी किसी को जाके मारूंगा, या जिससे नफरत है उसको मारूंगा।
तो मुझे तो ये बात सेंस समझ ही नहीं आ रही कि मर रहे हम लोग हैं, मर रहे हमारे लोग हैं, हमारी मस्जिदों में सारा कुछ हो रहा है, और टेररिस्ट भी हम हैं। दिया जाता है काफी तो वो अपने यहाँ नॉनसेंस का है। माहौल सुधारे, हम लोग अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन रह रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। अच्छा, जो जी ये कहते हैं कि भारत का मुसलमान दबा कुचला है, हालांकि हमने देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम सर को भी हमने देखा, मुख्यमंत्री भी हमारे यहाँ पर जो है मुस्लिम रहे, राष्ट्रपति भी रहे, आर्मी जो एयरफोर्स चीफ थे वो भी मुस्लिम रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो हर जगह के ऊपर मुस्लिम परचम लहरा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आप देखिए तो भारत के मुस्लिम जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर काम करते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं। फिर ये क्यों हमेशा कहते रहते हैं कि यहाँ के जो मुस्लिम हैं दबी कुचले रहे हैं और यहाँ आज़ाद नहीं है और सही से रह नहीं सकते, सही से पढ़ नहीं सकते, हिंदू के बराबर खड़े नहीं हो सकते, इस तरीके की बातें ये दुनिया भर में क्यों करते रहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह से देखा जाए तो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब तो स्वतंत्र तरीके से अपनी बात को रखते नहीं रखते हैं, वो भी तो मुसलमान हैं और हाँ बेहतरीन नेता की नहीं है। ये सब बता तो रहे हैं, सब उनकी बातों का प्रोपेगेंडा है। वो बातें इसी तरह करते हैं कि यहाँ आपस में इत्तेफाक पैदा हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं, जबकि वो सब खुद आपस में इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और यहाँ कोई का पाकिस्तानी आदमी खाना देने आता है किसी को? रोजी रोटी हम लोग पाकिस्तान से कमा रहे हैं, ये बात हमारे सही है। अपना खा रहे हैं, अपने बढ़िया से रह रहे हैं। और जो अगर किसी की मदद करना होता है तो यहाँ का हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान सब एक दूसरे को साथ देता है और सबका जो है मदद की जाती है। क्या कोई पाकिस्तान का आदमी आता है मदद करने? आप बताइए। यहाँ अगर कोई बोलने वाला है, तमाम हमारे अपने भी नेता, मुसलमान नेता भी हैं बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ सोचने की बात है। और हमारे हिंदू नेता हम लोगों की तरफ से बोलते हैं, कितने नेता हैं, हैं? ये सिर्फ बता तो रहे हैं, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, बाकी कुछ नहीं है। और उनका जो कहना है वो सिर्फ इतना है, कहना है कि यहाँ पर जो है आपस में नाइत्तेफाकी पैदा हो। उनकी बातों से यहाँ पर आदमी लोगों में रोष होता है कि देखो ये ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, तभी तो लोग नारे मतलब लोग कहते हैं कि जिनको पाकिस्तान प्यारा हो पाकिस्तान जाएं। ये उन्हीं लोगों की वजह से होता है। ये उन लोगों का जो स्टेटमेंट बीच बीच में दिए जाते हैं, उल्टे सीधे दिए जाते हैं, उसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग के क्या अंदर है, इस बंदे के सवाल भी अजीब ही यही होते वजह से तो बता रहे हैं, जो अपने हिंदू भाइयों का थोड़ा बहुत दिमाग डाइवर्ट होता है तो ये सब उन्हीं की अनर्गल बातों की वजह से, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये जो समझदार हैं वो समझदार बने रहेंगे और हम लोग इंशाल्लाह हमेशा इसी तरह से अपने आपस में एक बने रहेंगे। ओके आप देश से अपनी मोहब्बत है, अच्छी बात। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। आप सर क्या? हम यही कहना चाहते हैं कि जो है हमारे भारत की जो हुकूमत है उसको ये सोचना चाहिए, अभी अच्छा, ये बात करते पाकिस्तान से हुए एक यहाँ सीमा आ हंस गई क्यों है, रहा है? हाँ। उसको लोग है अपनी ना, बहू मतलब मान ले ऐसे- रहे हैं, अच्छा, जबकि ये नहीं सीमा सोच रहे हैं कि सीमा को पाकिस्तान गोरा किया हुआ है। से एक साजिश करता ये रहता सीमा है, है ऐसा तो नहीं है कहीं से उसने जासूस भेज दिया है। बिल्कुल 100% और वो अगर जासूस साबित हुई तो फिर जो है ये हाँ। इसको अपनी बहू बता रहे हैं, फिर क्या करेंगे ये लोग? मेरा ये कहना है कि उसके ऊपर कार्रवाई करें, उसको वापस पाकिस्तान भेजे। मेरा भी यही मानना है कि उसको हाँ। तुरंत निकाल देना चाहिए। अगर उसको शादी करनी है तो लीगल प्रोसेस है, आप वीजा अप्लाई करिए, आप आके शादी करिए, आप रहिए। लेकिन अगर गलत तरीके से कोई आता है तो भारत के अंदर उसकी जगह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे किसी इससे भी तो ये कंट्री में नहीं पता होनी चला है चाहिए। कि एक लेडीज पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल के रास्ते से बगैर वीजे से हिंदुस्तान में घुस आ रही है, तो हमारे जो बॉर्डर फोर्स है वो क्या कर रहे थे, वो सिक्योरिटी कैसी है? बिल्कुल आवाज उठनी चाहिए। इससे ये पता चलता है जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं वो सोचेंगे कि अब तो हम आसानी से हिंदुस्तान के अंदर घुस सकते हैं, तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इसको बिल्कुल, वापस भेजना कार्रवाई तो चाहिए। बनती है। बिल्कुल बिल्कुल आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल यही उठाया। बात सामने कही है, बिल्कुल सही बात है। इस तरह से अगर कोई इस तरीके से चला है, गलत तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हो रहा है, तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम पे जो है ना जो है ना तो आरोप आवाज़ लगता हम है, लोग उठानी आरोप, चाहिए। है और ना? उनके ऊपर जो है ना संदेह का मामला जा रहा है कि वो किस तरह से जो है ना सिक्योरिटी है कि जो है ना कोई भी बाहर देश का अंदर घुस आए तो इस पे जो है ना देखना चाहिए इसको कि जो है ये रोका जाए और इसके ऊपर जो है ध्यान दिया जाए, कुछ लगाया जाए। जी धन्यवाद। धन्यवाद। हम भी यही कहना चाहेंगे कि इंडिया का आदमी पाकिस्तान वाले का सपोर्ट कैसे कर सकता है। हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके लिए हम जान और माल की कुर्बानी दी है, हमारे अच्छा जी, बुजुर्गों ने दी है, और इसकी मौलाना आज़ादी के हजरत। लिए आज़ादी में हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। अगर हमको ऐसा कहना होता या उनका सपोर्ट करना होता तो हम यहाँ क्यों होते? हम भी पाकिस्तान चले जाते हैं। हमको हमारा देश बहुत ही अजीज़ है, यहीं मरेंगे, यहीं पैदा हो, यहीं इसी की मिट्टी में मरेंगे इंशाअल्लाह। जी जी जरूर। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता रहता है दुनिया भर के अंदर, कहता है भारत के मुसलमान तो हिंदुओं गुलाम हैं, सही से मतलब वो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, मस्जिद नहीं जा सकते हैं, इसके अलावा त्यौहार नहीं मना सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर उनकी मीडिया फैलाती रहती है। इसके ऊपर आप उनको क्या कहना चाहेंगे, जो मासूम लोग हैं जो वहाँ की बातें सुनकर कहीं ना कहीं बहकावे में आ जाते हैं, भारत से नफरत करने लगते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके अच्छा। लिए ये कहना चाहेंगे कि जितनी पाबंदियां, मेरे हिसाब से मैंने जो देखा है, जितनी पाबंदियां पाकिस्तान के लिए मुसलमानों की हैं, उतनी उससे कहीं ज़्यादा आज़ादियां जो हैं यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को दी जा रही हैं। ओके। और हम अपनी इबादत
आराम से करते हैं, कोई चीज़ की किसी तरीके की पाबंदी नहीं है। और रही बात जो कुछ पाबंदियाँ लगी हैं तो वो सब के लिए लगी हैं, कोई खाली मुसलमान के यहाँ लगी हैं। तो ये उनका कहना कि मुसलमान यहाँ मुसीबत में परेशान है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा तो मुसलमान कोई यहाँ भी आराम नहीं से अपनी कहता ज़िंदगी है। बसर कर रहा है, कमा रहा है, खा वैसे रहा है। मुझे कोई लगता है दिक्कत कि नहीं है मुसलमान को। पाकिस्तान में कहेंगे? भी कुछ जगहों पे ठीक है, शायद हमारे भाई होता कहीं हुआ सही कह ऐसा रहे हैं कि हम कुछ लोग यहाँ जगहों बहुत पे। सुकून से हैं। नहीं। अब जो हालात आए और लॉकडाउन की ऐसे ही वजह से आए इंडिया हैं, के भी तो कुछ सब तो लोग ऊपर हैं आए इस हैं। तरह के ऊपर आए कि हैं सब। जिनको आज़ादी नहीं है, मतलब अपने मजहब को लेके। पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में भी ऐसा है, अगर लेकिन है कुछ भी तो जगहों पे कुछ तो जगह होती हैं इस तरह के इश्यूज जहाँ पे आते हैं। कुछ बंद हुआ तो वो तो एक प्राकृतिक आपदा है, अगर बाढ़ आएगी तो उसमें सब लोग बहेंगे भाई। पूरे वर्ल्ड में हुआ है, उसकी वजह से कुछ उसूल ज़ाब्ते बदले गए हैं, लेकिन ठीक है, इंशाल्लाह धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। कोरोना भी ख़त्म हो गया, लॉकडाउन भी ख़त्म होगा, सबको इंशाल्लाह जैसी आज़ादी थी वैसी आज़ादी फिर आ जाएगी। हमारा देश महान है और यहाँ के रहने वाले भी महान है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, धन्यवाद। आपका भी ठीक, शुक्रिया। को कोई नहीं सलाम करता, उनको कोई पसंद नहीं करता है। अच्छा, वो ठीक है। भारत के लोग, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, हम दुश्मन को कभी अच्छे नजर से नहीं देख सकते हैं और ना हमारे वो हो सकते हैं। पाकिस्तानी हमारे कभी नहीं हो सकते हैं, ओके, क्योंकि उनके अंदर नफरतें भरी हैं। हिंदुस्तान के लोगों के लिए उनके लिए दिल में जगह नहीं है। ऐसे लोगों को हम लोग कभी नहीं लाइक कर सकते, ना वो हमारे भारत के हो सकते हैं, ना उनका भारत कोई समर्थन करता है, ना उनको कोई पसंद करता है। अच्छा, उनको फूटी नजर भी हम लोग देखना नहीं चाहते, उनका नाम भी हम लोग नहीं जानते, वो कुछ वो भी होंगे, हम लोग उनको नहीं जानते वो क्या है, कौन है। उनको यहाँ का भारत का कोई भी पसंद नहीं करता है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। अच्छा चैलेंज के साथ कहते हैं आप ये बताइए, जैसे इस चैलेंज के तरीके की साथ। चीजें चैनल पाकिस्तान के साथ। प्रोपेगेंडा बहुत करता रहता है कि भारत के मुसलमानों के ऊपर कुछ बोल देता है, जिससे जो हम लोग यहाँ पर आराम से रहते हैं थोड़ी सी शांति भंग हो जाए। इस तरीके का प्रयास पाकिस्तानी करते रहते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट करती रहती है, तो कहीं वही ये प्रयास तो नहीं है कि हम लोग सब भाईचारा से रहें और यहाँ पर इस तरीके के बयान देकर फूट डालने की कोशिश की जा रही हो? जैसे कि एक बात कही जाती है कि मुसलमानों में फ़िरके बहुत हैं, तो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है भारत जिसमें मुसलमानों के सारे फ़िरके मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी सारे फ़िरके नहीं होंगे। अब इससे बड़ा सबूत और क्या दिया जा सकता है? मतलब आराम से हम लोग लेकिन- रहते हैं और ये कहीं ना कहीं लेकिन ये इस बंदे की एक बात को मैं बताता हूँ कि मुस्लिम्स के अंदर फ़िरके जो लोग बनाते हैं उनको बेसिकली अगर वो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं तो उनको ये चीज़ें भी पढ़ लेनी चाहिए कि हमारी जो बुक है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं कुरान, उसके अंदर लिखा हुआ है क्लियरली कि कोई भी फ़िरका नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी फ़िरके में मत बटो। उसकी बेसिकली जो तशरीह है यही है कि कोई भी फ़िरका मत बनाओ। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे फ़िरके हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स को देख के ना तो लोग अपनी अपनी जो जो उनको चीज़ें ठीक लगती हैं उन्होंने अलग अलग कर ली हैं। जिसको जो चीज़ आसान लगती है उसने अपना फ़िरका बना के उसको अपने आप को मुसलमान बना के उसने स्टार्ट किया हुआ है। तो बेसिकली मुस्लिम्स के अंदर कोई फ़िरके होते ही नहीं है, मुस्लिम बस मुस्लिम ही होता है। वो कोई सुन्नी, शिया, देवबंदी, वहाबी, ये वो इस तरह का कुछ भी नहीं होता। बेसिकली इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा मुसलमानों को। ये एक थोड़ी सी ये भी लंबी डिबेट है। से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। ये अपने देश को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये अच्छा। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए ये उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करते हैं, गलत हमारे सलत पास बयान टाइम देते ही हैं। नहीं है। वही ना, हम हमारे लोग यहाँ अपने जितना निजी खुश हैं, मसले जितना बहुत एक हैं कि आम हम नागरिक, ये काम करना अब शुरू आपने जैसे पूछा माध्यम के चैनल के माध्यम से, जैसे कि जो स्वतंत्रता हिंदू आदमी को मिली हुई है वही स्वतंत्रता मुसलमान आदमी को मिली भी हुई है कि आदमी कुछ भी करे, स्वतंत्र है, लेकिन देश के संविधान के दायरे में रहकर। हम अपने देश के संविधान का, अपनी देश की सरकार का सम्मान करते हैं। इसी से हम अपनी बात को विराम करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप बता दीजिए थोड़ा सा कि जो वो लोग हमेशा आरोप लगाते रहते हैं, कहीं यूएन में जाते हैं, कहीं अपनी मीडिया के ऊपर दिखाते हैं कि जो भारत का मुसलमान है बहुत दबा कुचला है, हिंदू का गुलाम है, हिंदू के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकता है, नमाज नहीं पढ़ सकता है, ऐसे नहीं मतलब है। कुर्बानी नहीं दे सकता है। इस तरीके की बहुत सारी झूठी बातें पाकिस्तान का मीडिया अपने यहाँ पर लोगों को फैलाता है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कुर्बानी से जैसे आपने कहा तो ये हमारे इस्लाम में है कि कुर्बानी बंद में होनी चाहिए। अगर ये चीज़ हमसे सरकार फॉलो करा रही तो गलत तो नहीं करा रही। हमारे लेकिन इस्लाम वो में- कहते हैं कि कर ही नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ खुद हुई है कुर्बानी। हमारे यहाँ कुर्बानी, हमारे यहाँ बंकी में कई मदरसे हैं जहाँ पे कुर्बानियाँ होती थी। पीस कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें नाम लिखे गए, कुर्बानियाँ हुई। ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ बरकरार हैं, लोगों को देश को मुझे लड़ाना लगता है चाहते कुछ हैं, आपस जगहों में पे यहाँ है फूट इस डालना तरह चाहते के हैं और उनके ये सब कुर्बानी करने करना से कुछ उनको नहीं होगा। अलाउ नहीं है।
हम लोग समझदार हैं, समझते हैं अपना अच्छा बुरा। हम लोगों को रहने, देख रहे हैं हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान से बेहतर देश हम लोगों के लिए कोई हो नहीं सकता है। यहाँ हमारे पूर्वजों का खून पसीना शामिल है। ये देश ओके। जितना हिंदू भाइयों का है उतना हम लोगों का है, मुसलमानों का। भारत माता की जय। बेसिकली इसके अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर को लेके तो सिर्फ एक ही सवाल था, बाकी वही इंडिया से रिलेटेड मतलब पाकिस्तान से रिलेटेड हमेशा इन भाई का यही क्वेश्चन होता है कि यार पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है कि यार इंडियन लोगों को, इंडिया में रहने वाले मतलब मुस्लिम्स आज़ादी जो नहीं हैं, है, उनको आज़ादी आज़ादी नहीं है। तो बेसिकली देखो ये एक ऐसी चीज़ है कि हर जगह पे हमारे पास जो चीज़ें आती हैं ना सामने, हम लोग उन चीज़ों से रिलेटेड थोड़ी बहुत बात करते हैं। मतलब देखो, अब मैंने जो कुछ चीज़ें देखी है ना, तो मैं साथ में ये भी बोलता हूँ कि हर जगह पे नहीं होगा, किसी एरिया के अंदर शायद, देखो किसी एरिया के अंदर शायद किसी वजह से ये चीज़ इम्प्लीमेंट कराई गई हो कि वहाँ पर आप फजर की अज़ान नहीं दे सकते, वहाँ पर ज़्यादा तादाद में हिंदू लोगों की कम्युनिटी हो, वो लोग ये चाहते हों कि यार अज़ान की आवाज़ उनको ना आए, तो उन्होंने ये चीज़ बंद कराई हो। फिर कुछ जगह ऐसी हो जहाँ पर ना करने दी गई हो, वहाँ पर जानवर ना बेचने दिए गए हों, वहाँ पर मंडी ना लगाने दी गई हो, जहाँ पर मतलब उनको ये बड़ी ईद पे कुर्बानी ना करनी दी गई हो। और बाकी इस बंदे की ये बात भी एक थी लास्ट में कि यार गवर्नमेंट कहती है कि आप लोग किसी एरिया के अंदर रह के आप लोग मतलब कुर्बानी कर सकते हो। तो वैसे ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप खुले सरेआम कुर्बानी करने से बेहतर ये, देखो पाकिस्तान के अंदर तो इन्वायरमेंट ऐसा है ना, हम लोग करते हैं, लेकिन अगर इंडिया के अंदर अलग अलग रिलीजन्स हैं तो उनको इनसिक्योरिटीज़ हैं अपनी चीज़ों को लेके, तो फिर एक अलग जगह पे, लेकिन उनको मना नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं ऐसी जो कि हमारे सामने आई हैं जिसमें ये चीज़ें मना की जा रही थी कि यार आप लोग यहाँ पर बेच नहीं सकते जानवर। और ये सिर्फ मुस्लिम्स की नहीं थी, हिंदूज़ की थी, जिसमें हिंदूज़ लेडीज़ हैं कुछ, वो अपने जानवर कहती हैं कि हम लोगों को नहीं बेचने दिए जा रहे, कि आप लोग मुस्लिम्स को मत बेचो अपने जानवर, वो लोग ज़बह करेंगे या कुछ ऐसा। तो ये बहुत सारी चीज़ें, तो खैर इन्हीं की बेस्ड पे बात होती है। तो बाकी पाकिस्तान को क्या लगे यार, इंडिया के अंदर मुस्लिम्स हमें भी पता है खुशी से रह रहे हैं, यहाँ पर भी लोग माइनॉरिटीज़ रह रही हैं, वहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ में ही आते हैं। वैसे पाकिस्तान इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम है, माइनॉरिटीज़ में तो आते नहीं हैं, जितने हम लोग हैं इतने इससे ज़्यादा ही होंगे वहाँ पर। तो खैर वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों का इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी ओपिनियन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। अगर कोई वीडियो सजेस्ट करनी हो तो इंस्टाग्राम के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय।